नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं महापर्व यानी कि छठ पूजा की, जिसके लिए दिल्ली में जबरदस्त तैयारी है। कई साल बाद यमुना के घाट पर छठ पर्व की वापसी हो रही है, यानी कि अरसे बाद लाखों व्रती और श्रद्धालु यमुना किनारे छठ पूजा करेंगे। इसके लिए न सिर्फ यमुना के पानी को साफ किया जा रहा है, बल्कि घाट बनाए जा रहे हैं और उनका रंग रोगन भी किया जा रहा है। आज आपको दिल्ली के दो बड़े घाटों की तस्वीर दिखाएंगे, कैसी तैयारी है ये भी समझाएंगे, और साथ ही बात होगी रेलवे के इंतजाम की। छठ पर्व के लिए इस साल भी लाखों लोग दिल्ली से अपने शहर, अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन इस साल ट्रेन की बिल्कुल टेंशन नहीं है। स्पेशल ट्रेन के अलावा रेलवे की तरफ से किए गए इंतजाम बताएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व की महातैयारी की। 5 साल बाद ऐसा होगा जबकि यमुना के घाटों पर छठ पर्व की छटा बिखरेगी। छठ के गीतों से घाट गुलजार होंगे। दिल्ली में लाखों लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पवित्र नदी के किनारे छठ पर्व का ज्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन इसके लिए घाट तैयार हैं या नहीं, वहां इंतजाम है या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि क्या यमुना का पानी इतना साफ है कि उसमें अर्घ्य दिया जा सके। इन सवालों के साथ हमारी टीम पहुंची यमुना घाट और वहां का जायजा लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। यमुना दूर तो कभी नहीं गई, हाँ, मगर यमुना से दूरी जरूर थी। पहरा था, पाबंदियां थी, इसलिए व्रती और श्रद्धालु नहीं आए और बरसों तक छठ मैया का दिल्ली के इस घाट पर आगमन नहीं हुआ। नदी तो अपनी जगह बहती रही, लेकिन लोक आस्था के महापर्व से घाट गुलजार नहीं हुए। पर इस साल तस्वीर बदली हुई है। यमुना के घाट पर लाखों लोग उमड़ने वाले हैं और ये तैयारी उसी लिए है। दिल्ली में यमुना के सभी घाटों पर छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण घाटों में से एक ITO छठ घाट पर। इसे VIP घाट भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से नदी के ठीक किनारे पर जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में सरकार के इस ऐलान के बाद कि यमुना के घाट पर छठ पूजा होगी, लोगों को राहत मिली, लेकिन मन में सवाल भी आया कि ये मुमकिन कैसे होगा। चंद रोज पहले तक यमुना में जहरीले सफेद झाग की चादर थी। ऐसे पानी में भला डुबकी कैसे लगाई जाती? गंदे पानी से भला सूर्य को अर्घ कैसे दिया जाता? लेकिन युद्ध स्तर पर हो रहे काम के बाद यमुना और घाट की तस्वीर बदलने लगी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुलडोजर दिखाई पड़ जाएंगे, जो मिट्टी से पूरी चीज़ों को, जो ज़मीन है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे कर्मचारी अलग अलग काम करते हुए यमुना घाट पर दिखाई पड़ जाएंगे। घाट पर JCB काम पर जुटी है तो नदी में पानी साफ करने वाली हार्वेस्टर मशीनें मिशन पर हैं। स्टीमर के जरिए पानी की सतह पर मौजूद गंदगी हटाई जा रही है। कोशिश है कि छठ पूजा के दिन तक यमुना बेहतर दिखे, साफ नजर आए। पवित्र नदियों के किनारे छठ पूजा करने का अपना महत्व है, और जब नदी यमुना हो तो श्रद्धालुओं की भावना समझी जा सकती है। यह महिलाएं छठ पूजा का विधान शुरू करने के पहले यमुना नहाने आई हैं। इनके चेहरों को देखिए और खुशी को महसूस कीजिए। चूल्हा जो होती है तो आज से स्टार्टिंग है बनाना। तो जब तक गंगा नहीं नहाएंगे, जमुना जी में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक तो मिट्टी उट्टी छू नहीं सकते हैं ना। ये बात है। कोरोना से पहले ही आए थे, अब आई हूँ आज। बहुत साल हो गया, 5 साल हो गए। ज़्यादा जितना अच्छा लगता है उतना घर पे उतना तो यही है कि मजबूरी में हम कर रहे थे। कोरोना में कोई साधन ही नहीं था, इस वजह से। इस बार अब परिवार के साथ यहीं पहुंचेंगे पूजा के लिए? हाँ जी, अगर थोड़ी सी और सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो छठ पूजा करने वाले लोगों को उससे तकलीफ नहीं। हालांकि दिल्ली सरकार की तैयारी जबरदस्त है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जो 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक बड़े होंगे। दिल्ली शहर में भी 1000 से ज्यादा अस्थायी घाट बनाने की तैयारी है। सभी घाटों पर टेंट, पानी, बिजली का इंतजाम होगा। 200 से अधिक जगहों पर भोजपुरी और मैथिली भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छठ व्रतियों के लिए सुबह चाय और पानी का इंतजाम होगा।
इसके साथ ही छठ घाटों पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा को लेकर सरकार के साथ प्रशासन दिन रात जुटा है। खुद मुख्यमंत्री घाटों का जायजा ले रही हैं। मंत्री, विधायक, पार्षद सभी घाटों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियां जोरों शोरों में चल रही है। यमुना में इस तरह डुबकी लगाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी, पर लोग अब बेहिचक नहा रहे हैं। इसे कायाकल्प तो नहीं कहा जा सकता, पर कमाल जरूर है। रंग रोगन के बाद घाट चमकने लगे हैं। कहीं छठ मैया बनाई जा रही है तो कहीं आर्टिफिशियल तालाब तैयार किया जा रहा है। पल्ला वो इलाका जहां से यमुना की शुरुआत होती है दिल्ली में, और कालिंदी वो इलाका जहां पर यमुना दिल्ली में ख़त्म होती है। वहां तक 1000 से ज़्यादा घाट बनाए जाएंगे, जबकि 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के वक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाती है यूपी में, उत्तराखंड में, उसी तरह से इस बार भी दिल्ली में जब छठ व्रती यमुना किनारे पहुंचेंगे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, ऐसा भी ऐलान किया गया है। दिल्ली में इस साल यमुना किनारे छठ भव्य हो, इसके लिए सरकार के साथ एनजीओ और छठ समिति ने ताकत झोंक दी है। श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होने जा रही है। छठ के गीतों से दिल्ली में यमुना गुलजार होने जा रही है। सबसे पहले दिल्ली सरकार को धन्यवाद छठ पूजा समिति की तरफ से कि इस बार यमुना जी में अर्घ देने का परमिशन मिला है। कोविड के बाद 5 साल हो गया था, लेकिन यमुना जी में व्रतधारी अर्घ नहीं दे पा रहे थे, जबकि ये पूजा साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा वाला पूजा है, इससे गंदगी नहीं फैलती है। इस चीज़ को रखकर है ना, हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जो हैं वो घोषणा करी कि नहीं, इस बार यमुना जी में अर्घ दिया जाए। अब पहले जो टेम्परेरी घाट था, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आपका ये घाट हो जाएगा। व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी, चाक चौबंद रहेगी, क्योंकि लगभग जो 1.5 लाख व्रती यहाँ पर आते हैं, अब शायद उनको ज़्यादा जगह में संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कृत्रिम घाट में बड़ा दिक्कत होती थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी, तो व्रतधारियों को बड़ा दिक्कत होता था। पिछले 3-4 साल में बड़ा दिक्कत हुआ, प्रशासन को भी और समिति के लोगों के लिए भी। लेकिन इस साल बहुत सुचारू रूप से ये पूजा चलेगा और सारा दिल्ली सरकार ये फ्लड डिपार्ट ये सारा काम कर रहा है। ये करीब 70% काम हो चुका है इस घाट का। 25 तारीख तक पूरा टिच हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 तारीख तक सारा ये काम पूरा हो जाएगा। छठ समिति के लोग उत्साहित हैं कि भाई टेम्परेरी घाट पर जो हमें 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग थे, उनको संभालने में दिक्कत होती थी, अब वो आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम छठ पूजा की बात करें, व्रतियों की श्रद्धा की बात करें, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि वो इस बार यमुना में डुबकी लगा पाएंगे, यमुना में ही खड़े होकर छठ मैया को अर्घ दे पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। दिल्ली में यमुना के किनारे कई घाट बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने और मशहूर घाट हैं उनकी साफ सफाई पर ज्यादा फोकस है। इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि यमुना का पानी साफ हो और इतना स्वच्छ हो कि उसमें डुबकी लगाने या फिर आचमन करने से नुकसान ना हो। कालिंदी कुंज के घाट पर दिल्ली जल बोर्ड लगातार पानी की क्वालिटी पर नजर बनाए हुए। देखिए हमारी संवाददाता मनीषा की ये रिपोर्ट।
छठ के महापर्व में बेहद ही कुछ समय बाकी है और इस बार हर किसी को यही उम्मीद है कि छठ का पर्व जो है वो सीधा यमुना में जाकर जो है यमुना नदी से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा सकेगा। और हर किसी को उम्मीद इसलिए है क्योंकि इस बार जो यमुना की स्थिति है वो बेहतर नज़र आ रही है। पिछले साल के मुकाबले की अगर बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे पूरी झाग की परत हमेशा नज़र आती थी दिवाली के बाद, वो अब आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी साफ यमुना इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन पानी, क्योंकि यमुना नदी का जो सफाई का काम है वो लगातार पिछले साल से जो है वो शुरू कर दिया गया था चुनाव के बाद से ही, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो स्थिति है वो साफ़ नज़र आ रही है। लेकिन पानी कितना साफ़ है ये हम आपको बताएंगे, वो इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आपको वहाँ पे एक टेस्टिंग लैब जो है वहाँ पर बनाई गई है क्वालिटी कंट्रोल विंग की जल बोर्ड की तरफ से, ताकि जो पानी है नदी का कितना साफ़ है वो पता लगाया जा सके, कि ताकि किसी भी तरीके से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनको तकलीफ ना हो। तो वही जांचने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची और आप देख सकते हैं कि ये मैंने खाली बॉटल इस वक्त ली है और इस खाली बॉटल में ये पानी में इकट्ठा करूँगी यहाँ से। एक छोटी सी लैब जो है वो लगाई गई है, टेस्टिंग लैब, ताकि पानी कितना साफ़ है उसकी स्थिति जो है वो पता चल पाए। ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग, दिल्ली जल बोर्ड, आपको दिख सकता है फ्रोथ सप्रेशन ड्राइव जो है वो इस पूरी यमुना साइड पर जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। और ये इनकी टेस्टिंग लैब जो है वो आप देख रहे हैं। सर, ये पानी यमुना का है, जिस तरीके से आप लेकर आ रहे हैं, ये पानी का सैंपल भी हम लेकर आए हैं, तो हम चाहते हैं कितना साफ़ है, पीएच वैल्यू क्या है, हम खुद अपने दर्शकों को उनके सामने दिखा पाए, क्योंकि जिनके लिए काम हो रहा है पता चलना ज़रूरी है। हम लोग सबसे पहले इसकी पीएच देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स देखते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन देखते हैं और फॉस्फेट देखते हैं। इसके वही हम लोग टेस्टिंग करके एवरी 2 आवर्स बिफोर एडिंग डिफॉर्मर एंड आफ्टर एडिंग डिफॉर्मर वो चेक करते हैं। साफ है ये स्थिति कब पता चलती है, उस वक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर पीएच का स्टेटस हमारा 6.5 से 8.5 के बीच में है तो वो हमारे विद इन द लिमिट्स है। वो सही है। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे आपने बोला था कि हमारा जो अभी नदी का पानी का जो टेस्टिंग हुआ है वो 4 पीएच, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, डिजॉल्व ऑक्सीजन थी। उसका अमाउंट जो है वो इस समय जो करंट वैल्यू चल रही है, जो 4.25 के अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू चल रही है, दैट इज वेरी गुड मार्कर फॉर द एक्वेटिक लाइफ। पिछले साल कितना पीएच वैल्यू गया था पानी का? मेन जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का होता है। पिछली बार जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो 2 और 2 से नीचे थी, अब की बार 4 के ऊपर है। हर 2-3 घंटे के बाद जो है यमुना नदी का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि बेहद कम समय बाकी है अब छठ के महापर्व में, और हर कोई जो है इस वक्त यमुना नदी में आके भगवान सूर्य देवता को अर्घ देना चाहता है। और सबके लिए ये है कि नदी कितनी साफ़ है, क्योंकि हर साल इस नदी का जो नज़ारा होता है वो बेहद ही ख़राब होता है। हर तरफ जो है एक झाग की जो परत होती है वो हर तरफ नज़र आती है, और हर बार हम यहाँ आते हैं आपको कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ लगता है कि वो झाग नहीं, बादल है जो आसमान की जगह नदी के ऊपर आ गए हैं। लेकिन अब की स्थिति में काफ़ी सुधार है। हमने आपको सैंपल के ज़रिए भी दिखाया कि पीएच जो वैल्यू है वो इस वक्त कितनी है, और साथ ही साथ जो पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन डाल के जो स्थिति होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए वो कितनी है। सुबह के समय अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको सबसे ज़्यादा इस एरिया में चील मंडराती हुई नज़र आएगी, और वो इसलिए क्योंकि इस नदी में सुबह के समय सबसे ज़्यादा मछलियाँ जो है वो नज़र आती है। तो मछलियों का होना ही सबसे बड़ा जो है इस चीज़ की निशानी है कि पानी साफ़ है। पानी साफ़ है तभी वहाँ पर मछलियाँ आएगी, वरना वो वहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ ज़िंदा ही नहीं रह पाएगी। तो नदी की जो स्थिति है वो साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन कुछ समय के बाद 2 से 3 दिन के बाद हथनी कुछ बैराज से जो है यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा, जिससे ये जो नदी है ये और भी साफ़ जो है वो नज़र आएगी। लेकिन बात छठ पूजा की तैयारियों की हम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि सफाइयाँ चल रही है। वहाँ पर आपको JCB जो है वो नज़र आ जाएंगे। आपको पूरी जो रोड है, जो पूरा ये ज़मीन है, उसको एक फ्लैट रूप में दिया जा रहा, ताकि यहाँ पर हर तरीके से दरी बिछा के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत किया जा सके। अभी वेदियाँ जो है वो बनाई जाएगी, तो 2 से 3 दिन के बाद यहाँ का नज़ारा एकदम देखने लायक होगा। ये सब आपको साफ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको जगह जगह जो है बाउंड्रीज बनी हुई नज़र आ जाएगी, ताकि लोग गहराई में ना उतर ना पाए और आसानी के साथ जो है अपनी जो ये इस महापर्व की पूजा है वो कर सके।
कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। छठ एक ऐसा पर्व है जिसे लोग अपने शहर, अपने गांव में और अपनों के साथ मनाना चाहते हैं और इसलिए दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनें कम पड़ जाती हैं। इस दौरान बस एक ही टेंशन होती है और वो होती है ट्रेन की। लेकिन इस बार रेलवे ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। छठ के लिए बड़ी तादाद में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा स्टेशन पर सुरक्षा, सुविधा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वक्त तेजी से भाग रहा है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लौटने के लिए होते हैं। अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के पास, अपनी मिट्टी की तरफ। महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी छठ का नाम आते ही दिल कह उठता है, अब घर चलना है। कोई नौकरी के लिए शहरों में है, कोई पढ़ाई या रोजगार के लिए, मगर छठ के समय सबकी मंजिल एक ही होती है, अपना घर, अपने लोग, अपनी मिट्टी। हर साल की तरह इस बार भी छठ पर्व पर रेलवे स्टेशनों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन इस बार भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी मुसाफिर परेशान न हो, सब अपनों के बीच सुरक्षित पहुंच सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 6000 वर्ग मीटर का होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है, जहां बैठने की जगह बनाई गई है और साथ ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और मेडिकल सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं ताकि हर यात्री को सही जानकारी समय पर मिल सके। ये पूरा जो होल्डिंग एरिया है, इसमें आप देखिए कि कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है लोगों को यहाँ रखने की, और सामने सुविधा के रूप पर यहाँ पर बहुत सारे हेल्प डेस्क काउंटर्स हैं। बाहर आपको दिखाएं, एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, और किसी को अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधा करनी हो तो यहाँ पर आके जो यहाँ पर प्राथमिक उपचार कक्ष हैं दिल्ली मंडल का, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। स्टेशन पर सुरक्षा और सुविधा दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। वॉर रूम से हर ट्रेन की निगरानी की जा रही है ताकि किसी को देरी या असुविधा का सामना न करना पड़े। त्योहारों में अक्सर हम देखते हैं कि रेलवेज में, ट्रेन्स में, प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इन सब चीज़ों को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से ये वॉर मॉनिटरिंग रूम जो है ये बनाया गया है। और हर साल आप देखते हैं कि किस तरीके का रश ट्रेन्स में होता है जब बहुत सारे लोग दिवाली के बाद, छठ पूजा से पहले बिहार की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त हम आपको कुछ ऐसे स्टेशंस दिखा रहे हैं जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और अलग अलग जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। ये टिकटिंग जोन्स हैं, ये स्टेशन के बाहर का इलाका है। सामने आप देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नया होल्डिंग एरिया है वो बनाया गया है, और किस तरीके से स्ट्रीमलाइन तरीके से जो लोग हैं उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है टिकट लेने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ मॉनिटर होता है। ये आपको मैं बताऊं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होल्डिंग एरिया है। इस तरफ टिकट्स लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। रेलवे की निगरानी में सभी ट्रेनें अपने समय पर चल रही हैं। रेलवे बोर्ड ने 76 बड़े स्टेशनों के लिए नई व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। अब तक 1.2 करोड़ यात्री अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 50 लाख अधिक है। अगले 5 दिनों में हर दिन औसतन 300 विशेष ट्रेनें यानी कुल 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। भारतीय रेलवे के मुताबिक 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक यानी 61 दिनों में 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलेंगी। अब तक 11,865 ट्रिप्स की घोषणा हो चुकी है, जिनमें 9,338 आरक्षित और 2,203 अनारक्षित ट्रिप्स शामिल हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। पिछले साल 7,724 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। यात्रियों का कहना है कि इस बार रेलवे की तैयारियां पहले से कहीं बेहतर है। बैठने की जगह, सफाई, पानी और चार्जिंग की सुविधा ने सफर को आसान बना दिया है। हर साल जाऊंगा छठ पूजा पर। जी बस खास करके
परिवार सहित सब गांव में ही है, हम अकेले यहाँ पर सब गांव में ही हैं। टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गया था वहाँ पर, लाइन बढ़िया सुविधा दिया हुआ। टिकट मिल गया आपको? मिल सुविधा कैसा लगा भारतीय रेल? ठीक है, हाँ ठीक है। और कुछ कर सकते थे सुविधा में आप लोगों को, और कुछ चाहिए? नहीं बहुत यही बहुत है। छठ पर्व पर घर जाने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं ताकि कोई भी अपने परिवार से मिलने से वंचित न रह जाए। वहीं इस बार रेलवे की इस खास तैयारी में रेल मंत्री लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं और हर ट्रेन की जानकारी वॉर रूम से ली जा रही है। अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं। फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं। कई सारी ATVM से ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है। जब ये ले लेंगे टिकट, उसके बाद में वो अंदर जब जाते हैं तो ये अंदर जाने वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सब अंदर जाने वाला होगा। ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर के तीनों पैनल्स, ये तीनों पैनल्स है अंदर जाने वाले। तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जा सकते हैं। दूसरे कोई स्टेशन निकालना, उतना निकालना जो हमारा बहुत सीरियस, ये आनंद विहार है जैसे ये आनंद विहार ANVT में भी अभी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। वेटिंग एरिया में कितनी, ये दूसरा पूरा दिखाओ, पूरा सारे वेटिंग एरिया में कितने, जैसे ये वेटिंग एरिया है, ये पंडाल 117, तो इसके अंदर अभी कितने लोग बैठे हैं पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा रश दिखाई देता है तो तुरंत फिर गाड़ियाँ वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉय करना। जैसे करीब 10,700 गाड़ियाँ तो रिजर्व गाड़ियों के हिसाब से इनको रखा गया था और करीब 3,000 के आसपास गाड़ियाँ ऐसी है जो अनरिजर्व्ड सडन सर्च के लिए रखी गई। ये प्लानिंग थी इस बार। तो 10,700 जो कि पहले से नोटिफाइड है, IRCTC के वेबसाइट पे पहले से नोटिफाइड है, जिनमें टिकट रिजर्व करके आप पहले से ले सकते हो। और जो सडन सर्च आती है उसके लिए अबाउट 3,000 ट्रेन्स का प्रोविजन रखा गया था। तो करीब 12,000, मतलब ओवरऑल 13,000 की तरफ ये नंबर जा रहा है। मे बी इट विल इंक्रीज मोर एज वी गो फॉरवर्ड। त्योहारों के मौसम में लाखों लोगों की भीड़ संभालना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन रेलवे का मकसद साफ है, हर यात्री को सुरक्षित, सहज और सुकून भरी यात्रा देना। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये वो पल है जब शहरों की भीड़ पीछे छूट जाती है और दिल लौट आता है गांव की गोद में, जहां भावनाएं सूरज से भी तेज चमकती हैं और हर चेहरे पर खुशी होती है अपने घर जाने की। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।